किस्मत का खजाना। हरिपुर गांव में एक गरीब आदमी रहता था, रामलाल। उसकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी थी। उसके पास फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। पेट भरने के लिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन कई बार उसे काम भी नहीं मिलता। गांव के लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते थे। रामलाल की दुनिया छोटी थी, एक कच्चा मकान जिसमें बारिश में पानी टपकता था और एक बूढ़ी माँ जिसे वह जितना हो सके संभालने की कोशिश करता। कभी कभी जब खाना न मिलता तो माँ उसे झूठा दिलासा देती, बेटा मैंने खा लिया, तू खा ले। लेकिन रामलाल जानता था कि माँ भूखी सो गई है। वह जब भी सरपंच के पास नौकरी की गुहार लगाने जाता तो सरपंच उसे टका सा जवाब दे देता, काम तो बहुत लोग मांग रहे हैं, तुम्हें क्यों दें। और अगर कोई उधार मांगने जाता तो लोग उसे ऐसे देखते जैसे वह कोई बड़ा अपराध कर रहा हो। लेकिन रामलाल को उम्मीद थी कि उसकी किस्मत कभी न कभी बदलेगी। एक दिन रामलाल जंगल में सूखी लकड़ियां बटोरने गया। सूरज डूब रहा था और वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट रहा था। तभी उसका पैर एक कठोर चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना मटका पड़ा था। पहले तो उसने सोचा कि कोई बेकार की चीज होगी, लेकिन फिर भी उत्सुकतावश उसने उसे बाहर निकाला और जैसे ही मटका खोला उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भरे पड़े थे। रामलाल को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। वह घबराते हुए इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि वह अकेला है तो उसने जल्दी से मटके को अपने बोरे में डाला और भागते हुए घर चला गया। रात भर वह सो नहीं सका। अब उसके पास अपार धन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या करे। कहीं लोग इस बारे में जानकर उससे छीन न लें। क्या वह सच में अब गरीब नहीं रहा? अगले कुछ दिनों तक रामलाल ने बहुत सोच समझकर काम किया। उसने चोरी छिपे शहर जाकर कुछ सोने के सिक्के बेचे और उससे मिले पैसों से साफ सुथरे कपड़े खरीदे। फिर उसने गांव में एक बड़ी किराने की दुकान खोली। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। अब उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक पहचान भी बन रही थी। फिर वह दिन भी आया जब उसने अपने कच्चे मकान को गिरवाकर वहां एक सुंदर पक्का मकान बनवाया। गांव में हलचल मच गई। वही रामलाल जिसे कोई घास नहीं डालता था, अब अमीर आदमी बन गया था। जो सरपंच कभी उसे मजदूरी देने में आनाकानी करता था, अब उसे गांव का सम्मानित व्यक्ति कहकर बुलाने लगा। एक दिन उसने रामलाल को घर बुलाया और कहा, रामलाल, गांव की भलाई के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम अब पंचायत में आ जाओ, तुम्हारी राय भी महत्वपूर्ण है। रामलाल मुस्कुराया। यह वही सरपंच था जिसने कभी उसे नजरअंदाज किया था, लेकिन अब वही आदमी उसे इज्जत दे रहा था। रामलाल का एक दोस्त था, गोपाल, जो पहले उससे हमेशा कटता रहता था। वह अब रोज दुकान पर आकर बैठ जाता और पुरानी दोस्ती की दुहाई देने लगा। याद है, बचपन में हम खेतों में खेलते थे। रामलाल हंसता, क्योंकि उसे याद था कि जब वह गरीब था तब यही गोपाल उसे पहचानने से इनकार कर देता था और अब वह हर दिन उधार मांगने लगा था। कुछ दिनों बाद उसके दूर के रिश्तेदार भी आ पहुंचे। एक चाचा आए जिन्हें रामलाल ने कभी देखा भी नहीं था। बेटा, तेरे बचपन में मैंने तुझे गोद में खिलाया था। अब तू अमीर हो गया है तो हमें भूल तो नहीं गया ना? रामलाल को समझ आ गया कि अब सब उसे सिर्फ पैसे के कारण मान दे रहे हैं। रामलाल अब समझदार हो चुका था। उसने सबकी बातें सुनी, लेकिन बेवजह किसी को पैसा नहीं दिया। लेकिन वह जानता था कि अमीरी का सही इस्तेमाल क्या होता है। उसने गांव में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। जब गांव वालों ने यह देखा
तो वे और भी प्रभावित हुए। अब वे रामलाल को सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग अक्सर गरीबी में किसी को नहीं पहचानते, लेकिन अमीर होते ही वही लोग दोस्त और रिश्तेदार बन जाते हैं। पर असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि सही सोच और अच्छे कर्मों में होती है। रामलाल ने अपनी अमीरी का उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के भले के लिए किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।